श्रीगंगानगर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और आज दमन की राजनीति कर रही है। संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का काम इस सरकार कर रही है। पहली बार देखा कि सीबीआई के निदेशक को रात के 1 बजे बर्खास्त कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोबारा उनको बहाल करता है। ईडी को नोटिस दे रहा है, सीबीआई को छापे मार रहा है, इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं और पूरे देश में जो भाजपा के विरोध में बात करते हैं या उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, उन पर दमन की राजनीति हो रही है। आज का जो रवैया है केंद्र की सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो तानाशाही है। उनकी खुद की पार्टी में क्या हाल आप देख चुके हैं। क्या आडवाणी जी के साथ किया, क्या मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया, अरुण शौरी जी के साथ, यशवंत सिन्हा जी के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा, जिन लोगों ने पार्टी को जन्म दिया 1984 में, बीजेपी, उन लोगों को दरकिनार कर दिया है। और वहाँ एक तानाशाही रवैया भाजपा की पार्टी और सरकार कर रहा है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लेकिन किसान, रोजगार, निवेश, कारखाने, उद्योग, आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, उस सबको खत्म कर दिया है। जो हालात कश्मीर में आज हैं, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। 36 कौम के लोग समझते हैं कि जितना सहयोग कांग्रेस पार्टी को हमने विधानसभा में दिया है, उससे कहीं ज्यादा समर्थन हमें लोकसभा में मिलेगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो 3 स्टेट्स हमने बीजेपी को पराजित किया था, उसी रूप में एक बदलाव की हवा पूरे देश में है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी ने बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह 10 साल से जालोर सिरोही के सांसद हैं, लेकिन एक सांसद के तौर पर दोनों जिलों में एक भी बड़ी उपलब्धि गिनवाने के लिए उनके पास नहीं है। देवासी ने कहा कि कांग्रेस के सांसद रहे बूटा सिंह की ओर से इस क्षेत्र में करवाए गए विकास को आज तीसरी पीढ़ी के लोग भी याद रख रहे हैं। एक भी ट्रेन इनके कार्यकाल में शुरू नहीं हुई। इनका अखबार में स्टेटमेंट था कि ट्रेनें शुरू नहीं हुई तो मैं संसद छोड़ के सड़क पर बैठूंगा। आज तक सड़क पर नहीं बैठे। ट्रेन वही 3 चल रही है जो कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी की थी और 8 और 13 के बीच में राजस्थान में गहलोत सरकार थी। उस समय जो 3 ट्रेनें शुरू की थी, जोधपुर से गांधीधाम की लोकल ट्रेन, और रेल राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी देकर उन ट्रेनों को रवाना किया था। लोकसभा के रण में इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी दौड़ से बाहर है। विधानसभा में हार के बाद से पार्टी प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही है। यही वजह है प्रदेश में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पहले चरण की खत्म हो गई और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिससे लगभग तय हो चुका है कि पिछले चुनाव में 22 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली एएपी इस बार प्रदेश की किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। पिछली जो विधानसभा चुनाव का अनुभव था आम आदमी पार्टी का, उस समय मैंने कहा था कि हम जितना नीचा गिर सकते उतना नीचा गिरे, उससे कम स्थिति हमारी नहीं हो सकती। इसलिए बिना तैयारी के चुनावी मैदान में उतरना ये ठीक नहीं समझा आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने। उसकी जो बॉडी है पॉलिटिकली अफेयर्स कमेटी PAC, उसके पास जितने नाम राजस्थान से आए वो 20 लोकसभा क्षेत्रों से अधिक के नाम थे, सब उनके पास भेज दिए और हमने कहा आप निर्णय करो, चुनाव लड़ाना है तो पूरी पार्टी मिलकर लड़े चुनाव, ये नहीं कि जिसको टिकट दिया वही लड़ेगा।